हेलो दोस्तों, तो आज हम जैसे आज का ये पेपर है 16 तारीख का। ये पेपर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 16। ये आज का पेपर है। यहाँ पर जो है प्रशासनिक सुधार, खराबी छवि और परीक्षा व्यवस्थापक सुधारना होगी बड़ी चुनौती। ये कहा है जो नए कुलपति बने हैं AKTU के। इन्होंने बताया कि जो AKTU के नए कुलपति प्रोफेसर JP पांडे के सामने एक नहीं एक साथ कई चुनौतियां हुई। जैसे पहले तो AKTU में उठा बैठक थी, चलती रहती कि कभी कोई कुलपति बन गया, कभी कोई। इसीलिए इनके सामने बहुत सी चुनौतियां एक साथ सामने खड़ी होंगी। विश्वविद्यालय में प्रशासनिक सुधार, विश्वविद्यालय की खराब हुई छवि, यानी कि वैसे भी खराब हो गई छवि। कभी एक एक दिन वो बन गए, दूसरे विनय त्रिपाठक पहले थे, उसके बाद कोई बना। इसी तरह से ये बदलते रहे। और परीक्षा व्यवस्थापक में सुधार इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होगा। और जो परीक्षा व्यवस्था उसमें इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ये देखिए बता रहे हैं यहाँ पर, विश्वविद्यालय में पिछले कुछ सालों में प्रशासनिक व्यवस्था खेमे बट गई थी। यानी कि जैसे पहले ही कुछ व्यवस्था जो है प्रशासन व्यवस्था बदल गई थी, बट गई थी। विश्वविद्यालय में एक नई तरह की गुटबाजी उभर कर सामने आई और धीरे धीरे इसका असर अब विश्वविद्यालय के कामकाज में भी पड़ने लगा। नए कुलपति के सामने इससे निपटना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसी तरह पिछले कुछ महीनों में पहले कुलपति को हटाया गया और उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर रजिस्ट्रार निलंबित कर दिए गए। विश्वविद्यालय और उसके घटक संस्थान IIT को लेकर भी कई तरह की जांच चल रही है। ऐसे में सबसे ज़्यादा असर विश्वविद्यालय की छवि पर पड़ा है। नया सत्र सामने है और प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर विश्वविद्यालय की छवि में सुधार नहीं हुआ तो इसका असर विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया पर भी पड़ेगा। कुलपति JP पांडे ने बताया कि ने कहा कि अपनी प्राथमिकता भले ही छात्रों का परीक्षा परिणाम करना जारी बताया। उन्होंने कहा किंतु वह भी इतना आसान नहीं है कि 2 कैरी ओवर और 2 सेमेस्टर के परिणाम प्रतीक्षारत हैं। यानी कि 2 कैरी ओवर और 2 सेमेस्टर के एग्जाम के जो है परिणाम अभी नई AKTU ने दिखाए हैं, यानी कि नई अभी AKTU ने वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। जो बहुत बड़ी संख्या है और ये बहुत बड़ी संख्या में है। कैरी ओवर है, फिर सेमेस्टर एग्जाम के भी परिणाम है। परिणाम तैयार करने वाली नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया उलझी हुई है और जो परिणाम तैयार करती है एजेंसी उसकी भी जो है चयन करने की प्रक्रिया भी यानी कि उलझी हुई है, अभी नहीं उसका कोई चयन हुआ है। विश्वविद्यालय के पास नियमित परीक्षा नियंत्रक भी नहीं। अब विश्वविद्यालय के पास जो नियम रूप से जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो भी नहीं थे। इससे पहले चलो 15-16 में ये थे, तब काम सही चल रहा था। अब परीक्षा नियंत्रक भी नहीं है। ऐसे में इससे जुड़ी हर कड़ी को मिलाकर इसी राह की बाधाएं दूर कर समय से परिणाम देना चुनौतीपूर्ण होगा। भाई अगले सेमेस्टर की परीक्षा सिर पर है। हालांकि प्रोफेसर पांडे का कहना है कि वह चीज़ों को जल्द व्यवस्थित करें। जो प्रोफेसर JP पांडे हैं उन्होंने बताया कि जल्द ही ये प्रक्रिया को ही सुलझाएंगे। AKTU के नए कुलपति को एक साथ कई मोर्चे का सामना करना होगा। वास्तव में रजिस्ट्रार ने उठाए थे PhD पर सवाल। जो रजिस्ट्रार हुए थे उन्होंने ही जो है PhD पर सवाल उठाए थे, इसीलिए उनको भी थैंक यू, टेक केयर, बाय। आगे जैसी न्यूज आएगी वैसे आपको मैं अपने YouTube चैनल पर